हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस की आज के वीडियो में हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने बाबर के बारे में पढ़ लिया, हुमायूं के बारे में पढ़ लिया और शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में। तो अकबर का जो शासन का पीरियड था वो था 1542 से लेकर 1605 तक। सॉरी, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1542 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1605 ईस्वी में। ठीक है, तो अब इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जो जन्म है वो 1542 ईस्वी में अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में हुआ था। ठीक है, एक हिंदू राजा थे, ये राजा बीरसाल। इन्हीं के महल में हुआ था अमरकोट में। कब हुआ? तो 1542 ईस्वी को। इनका पूरा नाम क्या है? तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इनका पूरा नाम था। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है? तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो है वो इनका पूरा नाम है। इनके माता पिता का अगर हम नाम देखें तो इनके पिता का नाम हुमायूं था और इनकी माता का नाम था हमीदा बानो। ठीक है, इनकी माता का नाम क्या है? तो हमीदा बानो है और पिता कौन थे? तो हुमायूं थे। ठीक है, उसके बाद इनका राज्याभिषेक कब हुआ? तो 1556 ईस्वी को पंजाब के कलनौर में इनका राज्याभिषेक कराया गया था। हुआ ऐसा था कि हुमायूं जो थे इनकी मृत्यु हो गई, तो आनन फानन में इनका राज्याभिषेक कराया गया था। ठीक है, कहाँ पर? 1556 में पंजाब के कलनौर में। इनकी अगर पत्नियों की बात करें तो जोधाबाई, इनका नाम आपने सुना होगा, सीरियल भी आता था। ठीक है, फिर थी मरियम उज जमानी। ठीक है, पत्नियां काफ़ी थी लेकिन दो जो फेमस है उनके नाम है जोधाबाई और मरियम उज जमानी। ठीक है, संतान की अगर हम बात करें तो उनकी संतान भी काफ़ी थी लेकिन जो मुख्य है वो जहांगीर है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद यही बैठे थे गद्दी पर। अगर इनके संरक्षक की बात करें तो वो थे बैरम खान। ठीक है, इन्होंने ही इनका राज्याभिषेक कराया था 1556 में और इनकी जगह पर यही युद्ध लड़ते थे। ठीक है, काफ़ी युद्ध आपने सुने होंगे इनके, लेकिन उसकी जगह कौन लड़ रहा था? अकबर की जगह तो बैरम खान लड़ते थे। ठीक है, यही इनके संरक्षक थे जो बचाए हुए थे जब तक अकबर बड़े नहीं हो जाते। और इनकी मृत्यु कब हुई अकबर की? तो 1605 ईस्वी में। ठीक है, दफनाया कहाँ गया था? तो आगरा के सिकंदरा में। आगरा में सिकंदरा जगह है, वहाँ पर इन्हें दफनाया गया है। ठीक है, तो ये अकबर के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देख ली। अब अकबर की स्टोरी जान लेते हैं। तो सन 1556 में हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर की उम्र मात्र 13 वर्ष थी। ठीक है, जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो अकबर सिर्फ 13 वर्ष के थे। पिता की मृत्यु से ये काफ़ी दुखी थे। बैरम खान ने पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर इनका राज्याभिषेक कराया। हुमायूं की मृत्यु के बाद आदिल शाह सूरी के मंत्री हेमू ने दिल्ली और आगरा के कुछ राज्यों पर कुछ सप्ताह पहले दिल्ली के युद्ध में तारदी बेग खान के नेतृत्व में मुगलों को हराया और दिल्ली के पुराने किले में राज्याभिषेक कर खुद राजा विक्रमादित्य की उपाधि ली। ठीक है, अब आदिल शाह सूरी कौन थे? तो शेरशाह सूरी का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, इनके पुत्र कौन थे? तो सिकंदर शाह सूरी थे। ठीक है, तो इन्हीं का ब्रदर इन लॉ था आदिल शाह सूरी और इसी का एक मंत्री था या कह सकते सेनापति था हेमू। हेमू जो था वो हिंदू राजा था। ठीक है, हिंदू राजा था, काफ़ी शक्तिशाली था उस समय। ठीक है, काफ़ी एरिया इसके अंडर में आता था, काफ़ी जगह पर इसने अधिकार कर रखा था। ये सोचो कि जब हेमू मारा गया, अकबर को उस जगह को पाने के लिए 8 साल लग गए थे। इतनी जगह पे ये कब्जा कर रखा था हेमू। ठीक है, तो काफ़ी शक्तिशाली था, फेमस भी था। तो हुआ क्या कि पंजाब के कलनौर नामक स्थान पर इनका राज्याभिषेक करा दिया बैरम खान ने। और हुमायूं की जब मृत्यु हुई तो आदिल शाह सूरी के जो मंत्री थे हेमू, अब हेमू ने क्या किया? हेमू ने दिल्ली का जो युद्ध हुआ था उसमें मुगलों को हरा दिया था। ठीक है, उस समय जो मुगल थे उनका नेतृत्व कर रहा था तारदी बेग खान। ठीक है, तो उसके नेतृत्व में इसने क्या किया? मुगलों को हरा दिया। मुगलों को हराया, उसके बाद इसने किया दिल्ली और आगरा की कुछ जो जगह थी उन पर अपना कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया और दिल्ली के पुराने किले में अपना राज्याभिषेक कराया और खुद राजा विक्रमादित्य की उपाधि ले ली। ठीक है, जब ऐसा हुआ तो जो मुगल थे, जो बचे हुए मुगल थे जिस एरिया में वो कब्जा कर रहे थे, तो वो डर गए। उन्हें ऐसा लगा कि अगर धीरे धीरे इसका प्रभुत्व बढ़ा तो ये धीरे धीरे हमें क्या करेगा? इस देश से बाहर कर देगा। ठीक है, तो मुगल इस चीज़ से काफ़ी डर गए थे। तो इसी के बाद हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध। ठीक है, अब पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जो अकबर के युद्ध हुए हैं, जो प्रमुख युद्ध हैं, एक है पानीपत का द्वितीय युद्ध और दूसरा है हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, दोनों ही देख लेते हैं। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो हुआ था 1556 में। किसके बीच में हुआ? तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। वो बात अलग की कि अकबर इसमें कुछ भी नहीं लड़े थे, इनकी जगह बैरम खान ही लड़ रहे थे। ये खाली वहाँ पर यह कह सकते हैं बस इनकी उपस्थिति थी कि हाँ अकबर भी हैं, क्योंकि अकबर उस समय छोटे थे तो बैरम खां खुद ही लड़े थे, बस अकबर साथ थे उनके। ठीक है, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध क्या है? अकबर तथा बैरम खान ने अपने खोए प्रदेश पुनः प्राप्त करने के लिए पानीपत का युद्ध निश्चित किया। हेमू तथा उसकी सेना संख्या में अधिक थी, पर लड़ाई में हेमू एक तीर से घायल हो गया और बेहोश हो गया, जिससे घबराई सेना तितर बितर हो गई। बाद में बैरम खान द्वारा उसका सिर काट दिया गया और युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था वो कब हुआ? तो 1556 में हुआ था। हुआ क्या था? अकबर और बैरम खान ने क्या किया? अपने जो खोए हुए प्रदेश थे जिस पे हेमू ने अधिकार कर लिया था उन्हें पाने के लिए युद्ध का निश्चय किया, जबकि इन्हें पता था कि हेमू की जो सेना है वो काफ़ी बड़ी है। ठीक है, लेकिन हुआ क्या था? जब युद्ध हो रहा था तो हेमू को एक तीर लग गया। जब तीर लगा तो वो घायल हो गया और बेहोश हो गया। अब जब कोई राजा होता है वो बेहोश हो जाता है या
घायल हो जाता है तो उसकी जो सेना होती है उनका भी मनोबल टूट जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही हुआ हेमू के साथ, इसकी जो सेना थी उसका मनोबल टूट गया, इन्हें आधों को लगा कि वो मर गया है। ठीक है, तो उनकी जो सेना थी वो तितर बितर हो गई। बाद में क्या किया, बैरम खान ने इसे पकड़ लिया, इसका सर काट दिया और युद्ध समाप्त कर दिया। इसके बाद इसके जो भी साथी वगैरह होते हैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारता रहा सालों तक। ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया उसे मारता रहा, ऐसा चलता रहा। ठीक है, तो ये पानीपत का द्वितीय युद्ध था, अकबर जीत गए। ठीक है, नाम ये होता कि अकबर जीत गए, लेकिन अकबर की इसमें कोई भी वो नहीं थे, इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, अकबर सिर्फ नाम से थे। युद्ध पूरा बैरम खान ने लड़ा था। फिर दूसरा जो प्रमुख युद्ध था अकबर का वो था हल्दी घाटी का युद्ध। इसका नाम भी आपने सुना होगा, ये महाराणा प्रताप के साथ हुआ था, बहुत फेमस युद्ध था। 18 जून 1576 को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप तथा अकबर के बीच में हुआ, जिसमें अकबर विजय हुआ। मुगल सेना का नेतृत्व उस समय मान सिंह और आसफ खान ने किया था। ठीक है, तो हल्दी घाटी का युद्ध बहुत फेमस है। कहा जाता है कि युद्ध ऐसा था, इसमें कभी भी अकबर जीत नहीं पाए थे महाराणा प्रताप से, लेकिन ये किताबों में लिखा हुआ है, इसलिए पढ़ना पड़ता है कि अकबर इसमें जीत गया था, क्योंकि इसमें भी अकबर सीधे लड़ने नहीं गया था। उसे पता था कि महाराणा प्रताप बहुत शक्तिशाली है, उनसे जीतना आसान नहीं है। ठीक है, तो इसका जो नेतृत्व थे वो कौन कर रहे थे, तो मान सिंह कर रहे थे और आसफ खां कर रहे थे। ठीक है, तो हल्दी घाटी का युद्ध ऐसा था जिसमें ना अकबर हारा था ना महाराणा प्रताप हारे थे। ठीक है, ऐसा युद्ध था ये। लेकिन बुक के हिसाब से हमें क्या पढ़ना है कि मुगल सेना का नेता तो मान सिंह और आसफ खां कर रहे थे और अकबर इसमें विजय हुआ था। ठीक है, ये कब हुआ, तो 18 जून 1576 को हुआ था, डेट याद रखना। और महाराणा प्रताप कहाँ के शासक थे, तो मेवाड़ के शासक थे। ठीक है, दो युद्ध हो गए अकबर के, पानीपत का द्वितीय युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध, ये दोनों ही अकबर के प्रमुख युद्ध थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अकबर के बारे में हमें याद रखने हैं। ठीक है, अकबर को काफ़ी उदार राजा माना जाता है। ठीक है, उसने काफ़ी चीज़ें ऐसे की थी जिससे उसे आज तक हमें याद रखते हैं। तो पहला था कि दास प्रथा का अंत। उस समय दास प्रथा काफ़ी चरम पे थी, काफ़ी चल रही थी। ठीक है, तो इसने क्या किया, 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत कर दिया। ठीक है, ये जो पॉइंट्स आपको नीचे दिख रहे हैं ना, ये काफ़ी एग्जाम्स में आते हैं, तो ना अच्छे से याद कर लेना। अगर आप किसी भी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी वगैरह या किसी भी चीज़ की, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रेलवे वगैरह में भी पूछे जाते हैं, हिस्ट्री वगैरह में। तो इन्हें याद कर लेना अच्छे से कि दास प्रथा का अंत किया था 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा का जो कर पहले लगाया जाता था उसे इसने 1563 में ख़त्म कर दिया था। ठीक है, जो तीर्थ यात्रा जो लोग करते थे उन पर एक कर लगाया जाता था, जिसे इसने समाप्त कर दिया 1563 में। जजिया कर था, ये भी एक तीर्थ यात्रा कर था, लेकिन ये किस पे लगाया जाता, तो हिंदुओं पर लगाया जाता था। ठीक है, तो जजिया कर इसने कब समाप्त किया, तो 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। ठीक है, तीर्थ यात्रा कर में सभी धर्म आ जाते थे। ठीक है, उनकी जो तीर्थ यात्रा होती है उस पर जो कर लगाता था उस पर 1563 ईस्वी में। जजिया कर जो था वो समाप्त किया 1564 में। फतेहपुर सीकरी किसने स्थापना की थी, ठीक है, आपको पता होगा, आगरा के पास में ही है फतेहपुर सीकरी। इसकी स्थापना की थी 1571 ईस्वी में। इबादत खाने की स्थापना इसने कब की, तो 1575 ईस्वी में। इसने एक इबादत खाने की स्थापना की थी जिसमें क्या कि सभी धर्म, मतलब जो मुस्लिम धर्म के जो धर्मगुरु वगैरह होते थे तो वो बातें वगैरह करते थे, जो उपदेश वगैरह देते थे, तो उसके लिए इबादत खाने की स्थापना की थी इसने 1575 ईस्वी में। और इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए इसने कब खोल दिया, तो 1578 ईस्वी में इसने सभी धर्मों के लिए इबादत खाने को खोल दिया, क्योंकि पहले सिर्फ मुस्लिम आ सकते थे इसमें, लेकिन अभी क्या था कि सभी धर्म के जो भी गुरु वगैरह होते थे वो अपनी बातें रख सकते थे यहाँ आकर। ठीक है, तो ये 1578 में किया। दीन इलाही धर्म इसने चलाया था। इसने कहा था कि एक ही धर्म, एक ही भगवान होता है, सभी एक ही भगवान की पूजा करेंगे, ऐसे करके कुछ इसने दीन इलाही करके धर्म चलाया था। ठीक है, इसकी स्थापना की थी इसने 1582 ईस्वी में। और सबसे पहले दीन इलाही धर्म को किसने माना था, तो बीरबल ने माना था, ये चीज़ भी याद रखना। ठीक है, तो दीन इलाही की स्थापना कब की इसने, 1582 ईस्वी में। इलाही संबत की शुरुआत इसने कब की, तो 1583 ईस्वी में इलाही संबत की इसने शुरुआत की थी। ठीक है, ये प्रमुख जो डेट है इन्हें याद रख लेना कि कौन से साल में क्या चीज़ हुई। दास प्रथा का 1562, तीर्थ यात्रा समाप्त की 1563, जजिया कर हटाया इसने 1564 में, फतेहपुर सीकरी की स्थापना की 1571, इबादत खाने की स्थापना 1575, फिर सभी धर्मों के लिए खोल दिया इबादत खाना 1578, दीन इलाही की स्थापना 1582, इलाही संबत की शुरुआत 1583। ठीक है, अब क्या कि अकबर के समकालीन सूफी संत थे शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता कि शेख सलीम चिश्ती थे वो किस मुगल जो शासक था उसके समकालीन थे, तो अकबर के समकालीन थे शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, काफ़ी फेमस रहे। नेक्स्ट पॉइंट है कि अबुल फजल जो थे वो अकबर के दरबार में राजकवि थे। ठीक है, अबुल फजल का नाम आपने सुना होगा, तो ये अकबर के दरबार में कौन थे, राजकवि थे, और इनके नवरत्न में ये शामिल थे। अबुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी जैसी पुस्तकें लिखी। तो ये चीज़ भी याद रखना कि जो अबुल फजल थे इन्होंने अकबरनामा लिखी और आईने अकबरी, ठीक है, जो पुस्तकें हैं अकबर के बारे में ये लिखी थी इन्होंने। तानसेन जो थे वो अकबर के प्रसिद्ध संगीतकार थे। मुगलों की जो राज की भाषा थी वो कौन सी थी, तो फारसी थी। ठीक है, तानसेन जो थे वो प्रमुख संगीतकार थे, और मुगलों की अगर हम राज की भाषा की बात करें, ठीक है, वो फारसी थी। दीन इलाही धर्म को सर्वप्रथम बीरबल ने स्वीकार किया था।
ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया, तो अकबर ने कराया था। क्यों कराया था, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसने कराया था। ठीक है, इसने गुजरात को जीत लिया था, इसके उपलक्ष्य में इसने क्या किया था, बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किस मुगल शासक के काल को कहा जाता है, तो अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, तो अब्दुस समद जो थे एक फारसी चित्रकार थे ये। ठीक है, और ये किसके समय में थे, तो अकबर के समय में थे। ठीक है, तो अकबर के समय का जो प्रसिद्ध चित्रकार था वो था अब्दुस समद, जिन्हें इन्होंने शायद सीरी कलम की उपाधि दी थी। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना। फिर अकबर के दरबार के जो नवरत्न थे उनके नाम याद रख लेते हैं। फिर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस मुगल शासक के दरबार में नवरत्न पाए जाते थे। ठीक है, तो 9 रत्न कहा जाता है इन्हें, तो अकबर के दरबार में पाए जाते थे। कौन कौन से हैं, तो बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, तानसेन, मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजी, हकीम हुक्काम और फैजी। इसमें 10 लिखे हुए हैं लेकिन आपको 9 याद रखने हैं। ठीक है, भगवान दास इसमें शामिल नहीं किए जाते, कई कई जगह आपको भगवान दास भी देखने को मिलेगा, लेकिन क्या फैजी इसमें शामिल है। ठीक है, तो ये 9 है जो अकबर के दरबार के नवरत्न है। और बीरबल का असली नाम पूछ लिया जाता तो महेश दास दुबे बीरबल का असली नाम था, और इनका असली नाम क्या था, तो महेश दास दुबे इनका असली नाम था। ठीक है, तो अकबर के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, एक एक नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इनकी स्टोरी याद रखना, इनके युद्ध याद रखना। ठीक है, तो अकबर का जो चीज़ें हैं वो आज कंप्लीट हो गई हैं। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में, शाहजहाँ के बारे में। ठीक है, फिर औरंगजेब आपका और बचा है, इन 3 के बारे में पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।